ओला टीवी टाइनी एंड जायंट फूड चैलेंज। बहुत ही भीड़ भाड़ वाला गांव था। उस गांव में भार्गवी नाम की लड़की रहती थी। भार्गवी बहुत ही मोटी और बहुत बड़ी दिखती थी। वो हर दिन ओला नाम के फूड कोर्ट में जाकर तरह तरह के फूड आइटम्स खाकर बिल भरे बिना आ जाती थी। ऐसे एक दिन भार्गवी होटल जाकर बैठकर होटल के सारे आइटम्स यहाँ ले आओ, ऐसे कहते ही शिवा नाम का आदमी उसके सामने बड़ी सी थाल रखते हुए उसमें होटल की सारी आइटम्स रख देता है। सारा कुछ भार्गवी खाकर अंगड़ाई लेकर वहाँ से जा रही थी। चंदू नाम का आदमी आकर मैडम बिल ऐसे चिल्लाता है। उसके चिल्लाते ही भार्गवी उसके तरफ देखकर क्या भाई नए हो क्या? ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। चंदू को कुछ समझ नहीं आता। वो शिवा के पास जाकर क्या भाई बिल भरने को कहा तो नए आए हो क्या पूछ रही है वो? कौन है वो होटल की कस्टमर है। कस्टमर है तो बिल लेना चाहिए ना, ऐसे क्यों छोड़ दिया? चंदू मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। हमारे होटल में हर साल फूड चैलेंज रखते हैं। उसमें जीतने वाले को साल भर फ्री खाना मिलता है, चाहे जितना खाओ नो बिल। अच्छा तो उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर 1 साल तक नो बिल। क्यों तुम भी हिस्सा लोगे? तुम्हें वो चांस नहीं है, बाहर वालों के लिए ही है। अभी हफ्ते 10 दिन में वो चैलेंज फिर से शुरू होगा, उसमें भी यही जीतेगी क्योंकि वो नॉर्मल लेडी नहीं है, खाने वाली राक्षस है। जाओ तुम जाकर काम देखो। ऐसे कहकर चला जाता है। चंदू प्रतियोगिता के बारे में ही सोच रहा था। दूसरी ओर सत्या नाम की लड़की काम करके जिंदगी बिताने के लिए गांव से शहर आई थी। कहीं भी काम न मिलने पर मंदिर के बाहर प्रसाद लेकर पेड़ के नीचे रहती थी। दिखने में सत्या बहुत ही पतली, हवा का झोंका आने पर उड़ जाने जैसी लग रही थी। एक दिन सत्या मंदिर में भगवान के सामने खड़े रहकर, हे भगवान, गांव में काम नहीं इसलिए यहाँ आई तो यहाँ पर भी काम नहीं। भूख तो वहाँ भी थी यहाँ भी है, मेरी भूख मिटाने का रास्ता दिखाओ। ऐसे प्रार्थना करके पीछे मुड़कर जा रही थी। सत्या की प्रार्थना बगल में खड़ा चंदू सुन रहा था। बेचारी खाने के लिए खाना भी नहीं है। इसे मेरे होटल में होने वाले फूड चैलेंज में पार्टिसिपेट कराऊं तो कैसा रहेगा? अगर जीत गई तो उसकी भूख मिट जाएगी। एक काम करता हूँ। ऐसे सोचकर भगवान के पैर पड़कर सत्या का पीछा करते हुए मंदिर के बाहर पेड़ के पास आता है। सत्या पेड़ के छांव तले बैठकर सामने खड़े चंदू को देखकर, सर आपके पास कोई काम है? कोई भी काम करूँगी, बस खाना दे दीजिए। है, अगर तुम वो काम करोगी तो 1 दिन नहीं साल भर 3 वक्त पसंद का खाना देता रहूंगा तुम्हें। करूँगी सर, कितनी भी तकलीफ हो करूँगी। तो सुनो। ऐसे ओला होटल के प्रतियोगिता के बारे में सब कुछ बताता है। सब सुनकर सत्या 3 वक्त के खाने के लिए गांव से आकर मेहनत करूँगी सोचा, लेकिन बस 1 वक्त का खाना खाने पर साल भर मुझे मेरी पसंद का खाना दोगे? सर ऐसे मौके को हाथ से गवा दूंगी क्या कहिए? मैं जरूर हिस्सा लूंगी। प्रतियोगिता कहाँ होने वाली है? अगर हो सके तो मुझे ले जाइए। ठीक है चलो। ऐसे कहकर सत्या को लेकर होटल आता है। होटल में आते ही शिवा आकर, चंदू कौन है ये लड़की हमारे होटल की खाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई है भाई। क्या फूड कंपटीशन के लिए? उसे देखो एक बार कैसी है, हवा का झोंका आएगा तो उड़ के चली जाएगी। सामने की प्रतियोगी कैसी है? कुंभकर्ण की कजन बहन जैसी है। उसके सामने ये प्रतियोगिता हार जाएगी, फिर तो खेल खत्म। जाओ जाओ। नहीं भाई मैं जीतूंगी। नहीं बहन, तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ। अगर हार गई तो साल भर यहाँ बिना तनख्वाह के काम करना होगा। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर ही पता चलेगा ना कौन जीतेगा और कौन हारेगा। मुझे प्रतियोगिता के स्थान पर ले जाइए। कुछ साल पहले मैंने भी सेम डायलॉग मारा था। ये देखो यूं वेटर बन के रह गया हूँ। मतलब आप भी? लाखों की जायदाद रखकर फ्री फूड के लिए हिस्सा लिया मैंने। उनका दिया हुआ खाना ना खा पाकर हार कर ये देखो यूं वेटर की तरह जी रहा हूँ।
कल मैं आजाद हो जाऊंगा। मेरी जगह पर तुम मत आओ बहन, जाओ। भाई आप डरो मत, मैं देख लूंगी ना। ऐसे हिम्मत देती है। उसकी आंखों में हिम्मत देखकर शिवा सत्या को प्रतियोगिता के स्थान पर ले जाता है। हेलो हेलो, वेलकम ऑल। हर साल की तरह इस साल भी खाने की प्रतियोगिता रख रहे हैं। पिछले 3 साल से भार्गवी को हराने वाला कोई नहीं आया। इस बार कोई है क्या? ऐसे कहते ही सत्या सामने आकर मैं हूँ जी कहकर हाथ उठाती है। उसे देखकर सभी लोग हंस रहे थे। तुम लकड़ी की तरह हो, तुम मेरे सामने जीतोगी क्या? क्या हुआ, डर गई मुझे देखकर? तुम्हें देखकर मैं डरूंगी। तो फिर आओ ना। एक बार मैंने खाना शुरू कर दिया ना तो तुम मुझे रोक नहीं सकती। मैं नहीं रोकूंगी, जितना खाना है खाओ। ऐसे कहकर दोनों बातों से ही युद्ध कर रहे थे। उतने में मैनेजर अब बस शुरू करते हैं। ऐसे कहकर उनके सामने 2 बड़ी प्लेट्स रखकर उसमें बिरयानी देते हैं। इस बिरयानी को पहले जिसने पूरी तरह खत्म कर लिया वही विजेता होगा। जीतने वाले को हमारे होटल में बिल फ्री और हारने वाले को 1 साल तक फ्री में काम करना होगा। रेडी? मैं रेडी। मैं भी रेडी। ऐसे कहते हैं। मैनेजर प्रतियोगिता शुरू करते हैं। भार्गवी शुरू करते ही 1 मिनट भी सोचे बिना जल्दी जल्दी खा रही थी। सत्या बहुत स्लो खा रही थी। भार्गवी जल्दी जल्दी खा रही थी। सत्या बहुत स्लो खा रही थी। देखने वाले सभी भार्गवी की ही जीत होगी सोचते हैं। भार्गवी खाते खाते अचानक से बगल में बैठी सत्या के पास देखती है। सत्या एक एक निवाला धीरे धीरे खा रही थी। वो देखकर ये अभी बहुत दूर है, मैं आराम से एक नींद मार सकती हूँ। उठकर फिर खाऊंगी, पेट फूल गया है माँ। ऐसे बोलकर बगल में सो जाती है। होटल में सभी लोग सत्या को कम ऑन कहकर एनकरेज कर रहे थे। सत्या धीरे धीरे खा रही थी। बहुत समय बाद भार्गवी आंखें खोलकर देखकर शह, क्या हुआ, मुझे जल्दी खाना होगा। ऐसे अपने आप को बोलते हुए फिर से बहुत जल्दी जल्दी खा रही थी। आधा भी पूरा नहीं होता लेकिन फिर से एक बार सो जाती है। बहुत समय बाद भार्गवी आंखें खोलकर देखते ही शॉक, सत्या धीरे धीरे खाकर खाने की प्रतियोगिता में जीत जाती है। मैं कितने घंटे सो गई? शे! ऐसे बोलकर निराश हो रही थी। ऐसे सत्या अपनी भूख ही नहीं भार्गवी की अकड़ भी मिटा देती है। आज से 1 साल तक इस होटल में सत्या को फ्री खाना और भार्गवी यहाँ पर 1 साल तक फ्री में काम करना होगा। सर उसे छोड़ दीजिए, मेरे पास काम नहीं है। उसकी जगह मैं यहाँ पर काम करके रहूंगी। ऐसे कहती है। उस बात पर भार्गवी का मन बदल जाता है। फौरन सत्या के पास आकर यहाँ काम करोगी तो पैसे नहीं देंगे। कोई ना, खाना दे रहे हैं ना। खाना एक ही काफी नहीं, एक काम करो, यहाँ मेरे बदले काम करने के लिए तुम्हें मैं पैसे दूंगी। यहीं पर खाकर पैसे बचा लो। ऐसे कहती है। ऐसे भार्गवी बदलकर सत्या को महीने महीने तनख्वाह दे रही थी। सत्या एक खाने की प्रतियोगिता से भूख मिटा देती है और नौकरी भी कमा लेती है। I really miss my parents, John. मुझे वो बहुत पसंद है। उन्हें मैं बहुत पसंद हूँ। बहुत मतलब बहुत। हम लोग बहुत खुश रहते थे। आज मेरा जन्मदिन है जॉन। हर जन्मदिन उनके साथ मिलकर सेलिब्रेट करता था, पर इस जन्मदिन पर वो नहीं है। बहुत दुख हो रहा है माय फ्रेंड। कहकर रो रहा था, जो सुनकर जॉन को बहुत बुरा फील होता है। अपने दोस्त पीटर हेनरी के पास जाकर उनसे ऐसा कहता है। अरे बेचारा, वो आज उसका जन्मदिन है। कुछ भी करके उसका जन्मदिन मनाना होता है। उसके पेरेंट्स न हुए तो क्या हुआ, फ्रेंड्स है उसके लिए, दिखाना होगा। कहता है। हेनरी और पीटर भी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। हाँ,
अब से पूरी जिंदगी में उसे कभी भी अपने माता पिता को मिस होने की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अभी आपने जो वीडियो देखा उसे पूरा देखने के लिए डिस्क्रिप्शन ओला टीवी फ्रेंड्स देन एंड नाउ। कीर्ति काव्या नाम की दो सहेलियां रहती थी। दोनों बचपन से ही सहेलियां थी। स्कूल कॉलेज सब साथ में ही किया था। एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहने वाली मित्रता थी उनकी। एक दिन काव्या कीर्ति के घर आती है। घर में कीर्ति की दादी अनुसया काव्या को देखकर आ गई। तुम्हारी ही राह देख रही थी। क्यों दादी? सुबह होते ही बस दोनों मिलकर रहते हो ना। आज इतनी देर हो गई अब तक नहीं आई इसलिए। कुछ नहीं दादी, देर से उठी थी सो लेट आ गई। ऐसे बोल रही थी कि काव्या आकर चलो चले। ऐसे बोलकर दोनों वहाँ से जाते हुए बाय दादी। अरे लड़कियों, आज तो बुधवार है ना, कहाँ चली? ब्यूटी पार्लर दादी, वहाँ से शॉपिंग के लिए और फिर नाइट पार्टी है। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। दोनों जा रही थी कि दादी क्या पता, इस जमाने के बच्चे तो कॉलेज से ज्यादा ब्यूटी पार्लर में समय बिताते हैं। ऐसे बोल रही थी। काव्या कीर्ति दोनों पार्लर आती हैं। उन्हें जो जो करवाना था वो करवा कर वहाँ से शॉपिंग जाती हैं। ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसे बोलकर बहुत समय शॉपिंग में बिता देती हैं। सुन, तुझ पर ये ड्रेस अच्छी लगेगी। ये कलर मेरे पास है ना, दूसरा देखो। तो क्या हुआ, ये अच्छा लगेगा, ले लो। ठीक है। अच्छा, पार्टी कितने बजे है? 8 बजे। अच्छा चलो चले। ऐसे कहकर शॉपिंग से घर आ जाती हैं। घर आकर फिर तैयार होकर पार्टी में जाती हैं। सुबह दोनों कॉलेज में मिलकर रात में पार्टी बहुत अच्छी थी ना? हाँ, नेक्स्ट वीक फिर से अरेंज करेंगे। ठीक है, क्लास में चले? मूड नहीं है, मूवी देखने चले? हाश, थैंक्स। तुम क्लास बोलोगी सोचकर डर रही थी। मेरा क्लास सुनने का बिल्कुल मूड नहीं। चलो मूवी चले। ऐसे बोलकर वहाँ से दोनों मूवी देखने जाते हैं। ऐसे दोनों अपनी ही मर्जी के मालिक थे। जो करते मिलकर करते थे। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन काव्या कॉलेज जाते समय उसकी दादी क्या हुआ, आजकल कीर्ति घर नहीं आ रही? अब से नहीं आएगी वो और मैं अलग हो गए। अलग हो गए? क्यों, झगड़ा हो गया क्या? ऐसे बोलते ही कीर्ति आती है। कीर्ति को देखते ही काव्या गुस्से से यहाँ क्यों आई? चली जाओ, फिर से दिखाई मत देना। तुम्हारे साथ आराम से बैठकर कॉफी पीने नहीं आई हूँ। तुम्हारी किताबें रह गई थी, वो लौटाने आई थी मैं। ये लो। ऐसे बोलकर वहीं पर कोने में रख देती है। वो देखकर काव्या को बहुत गुस्सा आता है। देखा ना दादी, कितने अच्छे से देखती थी मैं। उसके शॉपिंग के बिल भरे, उसे पार्टी में ले जाकर, पब्स में ले जाकर मैं जो खाती थी वो खिलाती थी, मैं जो लेती थी वो उसे दिलाती थी। इस तरह की दोस्ती को उसने कोने में रख दिया। दोस्ती का मतलब भी नहीं पता है उसे। तुमने जो कुछ भी किया वो मैंने भी किया। एक दिन तुमने किया तो दूसरे दिन मैंने किया। इतना ही, लेकिन तुम्हारे अकेले का पैसा नहीं खर्च किया। हाँ, सही बात है। होटल में बिल भर दो कहा तो, अरे हैंड बैग में पैसे नहीं है, ये बोलना आदत है ना तुम्हारी। मूवी के लिए टिकट्स बुक कर दो कहा तो, अरे मेरे फोन में ऐप नहीं है, ऐसे किसने कहा था? ऐसे दोनों एक दूसरे के बारे में बोलकर झगड़ा कर रहे थे। वहीं खड़े रहकर सब कुछ सुन रही दादी गुस्से से बस करो, तुम लोग सहेलियां हैं? मित्रता का महत्व पता है? मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना किया, तुम्हारे लिए इतना किया, ऐसे कोई भी मित्र बोलता है क्या? यूं बोलकर दिखाने को दोस्ती कहते हैं? तो क्या है? वो दोस्ती नहीं। दोस्ती में मैंने इतना किया, तुमने इतना किया, ऐसे तोला नहीं जाता। सच्ची दोस्ती क्या होती है मैं बताती हूँ, सुनो। एक जमाने में गौरी शांति नाम की दो सहेलियां थी। गौरी का गरीब परिवार था। शांति की नानी गौरी से दोस्ती मत करो, अपनी हैसियत के हिसाब से दोस्ती करो ऐसे कहती थी, लेकिन शांति कभी नहीं सुनती थी। गौरी से दोस्ती निभाती थी। एक दिन गौरी जब घर पर थी, शांति हाथ में थैली ले आकर क्या कर रही हो? जब तक माँ नहीं आती खाना बनाने का देख रही हूँ। ये लो। क्या है ये?
आज मार्केट गई थी, वहाँ कपड़े मुझे बहुत पसंद आए, इसलिए तुम्हारे और मेरे लिए ले आई हूँ। मेरे लिए क्यों? तुमको क्यों? चुपचाप ले लो। ऐसे थैली गौरी के हाथ में रखकर, अच्छा, कौन सी सब्जी है? अब तक तो कुछ नहीं। पहले बाल बना लो, देखो कैसे है। आओ मैं बना दूं। ऐसे बोलकर गौरी को बिठाकर चोटी बना रही थी। चोटी बनाते ही, शांति, तुम्हारे हाथ दिखाओ। हाथ? क्यों भला? ऐसे दोनों हाथ दिखाती है। गौरी शांति के हाथों में मेहंदी लगाती है। वो देखकर, बहुत अच्छी लग रही है। मेहंदी कब ले आई? बस अभी। तुम्हें पसंद है ना? ऐसे बोल रही थी। ये कहानी सुन रही काव्या चिढ़ते हुए, रोकोगी? क्या है कहानी में? क्यों बोल रही हो हमें? पूरी कहानी सुनोगी तो ही पता चलेगा ना। सुनो। ऐसे खुशी से बीत रही उनकी जिंदगी में अचानक से एक तूफान आ गया। उन दोनों की दोस्ती नापसंद करने वाली लड़की शांति की माँ के पास जाकर गौरी के बारे में अनाप शनाप बकती है। तब शांति की माँ शांति और गौरी को जरा भी नहीं मिलने देती थी। 24 घंटे उस पर नजर रखा करती थी। एक हफ्ता बीतता है। शांति खाना ठीक से ना खाकर एक दिन चक्कर आकर गिर गई। शांति की माँ शांति को तुरंत पास के अस्पताल में ले जाती है। डॉक्टर उसे चेक करके, देखिए मैडम, आपकी बेटी को किडनी का प्रॉब्लम है, उसका ऑपरेशन करके किडनी बदलना होगा, ऐसे कहते हैं। वो बात सुनकर शांति की माँ शॉक। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? रिपोर्ट बदल गई है क्या? खाना न खाने की वजह से बेहोश हो गई लड़की को, किडनी खराब हो गई है कह रहे हो? हमें धोखा देकर हमसे पैसे लूटने के लिए? देखो मैडम, आप पैसे वाली हो सकती हैं, लेकिन ये पैसे लूटने वाला अस्पताल नहीं है। आपकी बेटी को बहुत दिनों से किडनी की समस्या है, कभी टेस्ट नहीं कराया इसलिए पता नहीं चला। अभी उसका टेस्ट करवाने पर किडनी की समस्या है ये जानकर किडनी से जुड़े टेस्ट करवा लिए। उसमें उसकी किडनी फेल हो गई है ऐसा आया है। फौरन उसकी किडनी बदलनी होगी, नहीं तो जान का खतरा हो सकता है। आगे आपकी मर्जी। ऐसे बोलकर चला जाता है। वो बात सुनकर शांति की माँ परेशान हो जाती है। क्या करना है समझ ना आकर वहीं पर बैठकर रो रही थी। तभी गौरी आकर, आंटी, शांति को मैं किडनी दूंगी, तुम दोगी? हाँ, आप बिल्कुल मत डरिए। ऐसे बोलकर गौरी अपनी किडनी शांति को देती है। गरीब लड़की है, उससे दोस्ती क्यों? ऐसे बोलने वाली शांति की माँ गौरी का काम देखकर उससे भूल हो गई ये जान लेती है। तुरंत गौरी के पास जाकर, माफ करना बेटा, किसी और लड़की की बात सुनकर तुम्हारी दोस्ती को तोड़ दिया, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के लिए जान देने वाले दोस्त हो ये समझ नहीं पाई। ऐसे दोनों से माफी मांगती है। ऐसे दादी कीर्ति और काव्या को बता रही थी, दोस्ती दिन भर दिन मजबूत होनी चाहिए, लेकिन कमजोर नहीं। ऐसे कमजोर पड़ने वाली दोस्ती ही नहीं। पार्टी, पब और शॉपिंग में मिलकर जाने को दोस्ती नहीं कहते। कठिनाइयाँ, तकलीफें एक दूसरे से बांटने को ही दोस्ती कहते हैं। ऐसे बोल रही थी कि कीर्ति और काव्या एक दूसरे का मुंह देखते हुए, सॉरी कीर्ति, सॉरी, हमारे बीच सॉरी के लिए कोई स्थान नहीं, हम हमेशा अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। ऐसे बोलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। वो देखकर दादी हंस रही थी। हाँ हाँ दादी, वैसे वो थी कौन? और कोई नहीं, शांति तुम्हारी माँ और गौरी उसकी माँ। उन्हें अलग करने की कोशिश की थी तुम्हारी दादी ने। तुम दादी? हाँ, उसका महत्व ना जानकर अलग करने का सोचा। पता चलने पर मैंने ही मिलाया। तुम लोग भी हमेशा मिलकर रहो। ऐसे दोनों को बता रही थी। वो दोनों हाँ कहकर दादी से वादा करते हैं। एक गांव में केट और रोज नाम के दोस्त रहते थे। वो हर रोज सुबह पार्क में जॉगिंग करते जाते थे। एक दिन जॉगिंग करके थककर पार्क में एक बेंच पर बैठकर, क्या इतनी जल्दी थक गए? क्यों, तुम नहीं थकी क्या? मेरी बात अलग है। तुम ब्यूटी कंपटीशन के लिए ट्राई कर रही हो ना, तुम्हें मुझसे भी ज्यादा वर्कआउट करना चाहिए। अरे बाप रे, मेरे बस की बात नहीं है, मैं और नहीं दौड़ सकती, जॉगिंग कर करके बहुत थक गई हूँ, कहती है। तब केट एक पतली सी बूढ़ी औरत को दिखाकर
ऐसा कहती है। एक बार इस बूढ़ी औरत को देखो, हमने जब से जॉगिंग स्टार्ट किया है तब से कर रही है वो। थकने पर रुकना, थोड़ी देर रेस्ट कर लेना, फिर से जॉगिंग करना। बोलकर उसे ही दिखाती है, जिस पर रोज ऐसा कहती है। तो क्या हुआ, अभी मैं जाकर उसे विश्वास दिलाऊंगी। चिढ़ते हुए कहती है, जो सुनकर केट ऐसा नहीं है, उस बूढ़ी औरत को इस उम्र में इतनी जॉगिंग करने की क्या जरूरत है। क्या होगा, हेल्थ के लिए होगा बस। ऐसा नहीं है, अगर सच में हेल्थ के लिए होता तो इससे भी ज्यादा हेल्दी वर्कआउट्स करती शायद। ऐसा क्या है जो तुम्हें पता नहीं? वर्कआउट के स्टार्टिंग में सभी लोग फुल जोश में ज्यादा वर्कआउट करते रहते हैं। इसी तरह वो भी स्टार्टिंग में रिजल्ट जल्दी मिलने के लिए अभी बहुत हेवी जॉगिंग कर रही है। ऐसे ही देखते रहो, अगले हफ्ते के बाद दिखाई नहीं देती। ठीक है, जो भी हो ठीक है, फिर मैं अपने घर चलती हूँ, नहीं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। कहती है, जिस पर रोज मैं भी घर चलती हूँ, बाय बोलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों फिर से जॉग करने के लिए आते हैं। आकर देखे तो वो बूढ़ी औरत उन लोगों से पहले आकर वहाँ पर जॉग कर रही थी। उस उम्र में उसको इतनी मेहनत करता देख वहाँ आए सभी लोग शॉक हो जाते हैं। केट रोज से ऐसा कहती है, देखो इस बूढ़ी औरत को आज फिर से आ गई। आज हमसे पहले ही आ गई है वो, थोड़ी देर पहले। 2 दिन की खुशी है, 1-2 हफ्ते रुको, उसके बाद वो यहाँ पर नजर ही नहीं आएगी। कहती है, इस तरह दिन गुजर रहे थे। वो बूढ़ी औरत हर रोज जॉगिंग करने के लिए आते। 2-3 हफ्ते के बाद भी बूढ़ी औरत उसी तरह जॉगिंग वर्कआउट करती हुई दिखाई देती थी, जो देखकर केट ऐसा कहती है, क्या ये अभी भी आ रही है? आश्चर्य होकर बोलती है, जो सुनकर रोज इस उम्र में इसे इतना वर्कआउट करने की क्या जरूरत होगी। कहती है, जो सुनकर केट हंसते हुए चिढ़ते हुए ऐसा कहती है, ब्यूटी कंपटीशन में तुम्हें हराना चाहती होगी शायद। फिर भी इस उम्र में अच्छे से तैयार होकर क्या करेगी? वो शायद फिर से शादी करेगी, किसे पता। सोचते हुए दोनों हंसते हैं। उतने में वो बूढ़ी औरत जॉगिंग करते करते चक्कर खाकर गिर जाती है, जो देखकर केट रोज वो चक्कर खाकर नीचे गिर गई है, चलो देखते हैं। कहकर दोनों उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं। जाकर जो अपने वाटर बॉटल में से पानी निकालकर थोड़ा उस बूढ़ी औरत पर छिड़कते हैं, जिससे वो बूढ़ी औरत आंखें खोलती है। आंखें खोलकर तुरंत रोज केट बूढ़ी औरत को एक बेंच के ऊपर बिठाते हैं और रोज उससे ऐसा कहती है, आप कैसे हो अम्मा? पूछती है, जिसके जवाब में बूढ़ी औरत ऐसा कहती है, अभी ठीक हूँ बेटी, थोड़ी अच्छी हूँ। फिर भी आप जब देखो इतना हेवी वर्कआउट जॉगिंग करोगी तो कैसे चलेगा, आपकी सेहत का क्या होगा। कहती है, जिस पर वो बूढ़ी औरत ऐसा बोलती है, मुझे कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, पर 2 महीनों में कुछ भी करके मुझे 20 किलो वेट कम करना है। कहती है, जो सुनकर केट रोज दोनों शॉक हो जाते हैं। क्या 2 महीनों में 20 किलो? आप क्या बोल रहे हो? आपको पता भी है? That's impossible। कहती है, जो सुनकर बूढ़ी औरत ऐसा बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है बेटी, उसके बारे में मैंने पता किया है। कम कर सकते हैं, पर थोड़ी मेहनत करनी होगी। कहती है, जिस पर रोज थोड़ा मतलब कितनी मेहनत करनी होगी, और ऐसा करने पर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आने के चांसेस है। मैं 1 साल से ब्यूटी कंपटीशन के लिए वर्कआउट कर रही हूँ, मुझे वर्कआउट के बारे में अच्छे से पता है। आप बहुत व्यस्त कर रहे हो। कहती है, जिस पर बूढ़ी औरत ऐसा बोलती है, करना ही होगा बेटी, मुझे रिस्क लेना ही होगा। किसी भी तरह मुझे इन 2 महीनों में 20 किलो कम करना ही होगा। कहती है, जिस पर केट इतनी जरूरत क्या है? क्या है आपको? आप किस लिए इतनी मेहनत कर रही है? कहती है, जो सुनकर बूढ़ी औरत अपनी पॉकेट में से एक फोटो निकालकर उन्हें दिखाती है। दिखाते हुए अपना फ्लैशबैक ऐसा सुनाती है, मेरा नाम एमा थॉम्सन है, ये मेरा बेटा वार्नर थॉम्सन। वार्नर को मैं बहुत पसंद थी। उसके पिता 4 साल पहले मैसिव हार्ट अटैक से मर चुके हैं। तब से वो मेरे लिए और मैं उसके लिए एक दूसरे के लिए
साथी बनकर रहते थे। मुझे फूड बहुत पसंद है, हमेशा कुछ न कुछ खाती रहती थी। मेरे बेटे के कितने भी मना करने पर मैं नहीं सुनती थी, बहुत खाती थी, जिसके कारण से बहुत वेट बढ़ गया मेरा। अभी भी मेरा बेटा कहता ही रहता है, माँ ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा? तुम अपनी हेल्थ पर थोड़ी श्रद्धा दिखाओ। ऐसे वेट बढ़ते रहेगा तो तुम्हारी हेल्थ का क्या होगा? हमेशा कहता रहता था, पर मैं कभी भी उसकी बात नहीं सुनती थी। शायद उन्हीं दिनों में मुझे ध्यान रखना चाहिए था। एक बीमारी के कारण उसकी दोनों किडनी फेल हो गई, तब उसे अर्जेंटली किडनी ट्रांसप्लांट करना था। उसका ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर होने की वजह से उसका ब्लड ग्रुप और मेरा ब्लड ग्रुप एक ही था। डॉक्टर ने कहा मेरी किडनी उससे मैच हो गई है, पर इतने वेट से किडनी ट्रांसप्लांट मुश्किल है, कहा था डॉक्टर ने। किसी भी तरह से 2 महीनों में 20 किलो कम करोगी तो बेटे का ऑपरेशन होगा, तभी वो बच सकता है, नहीं तो वो मर जाएगा। इसीलिए बेटी इतनी मेहनत कर रही हूँ, कहती है, जो सुनकर उसकी आंखों में से आंसू आते हैं। आप बहुत ग्रेट हो। हेल्थ के लिए आपने कभी भी वेट कम नहीं किया, अपनी सुंदरता के लिए भी आपने कभी भी वेट कम नहीं किया, पर अपने बेटे के लिए इस उम्र में इतनी मेहनत कर रही हो। इसमें ग्रेट होने की कौन सी बात है? एक माँ होने के कारण मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा बोलो? कहती है, जो सुनकर रोज ऐसा बोलती है। आज से आपको वेट कम करने के लिए हम हेल्प करेंगे आंटी। कहती है, इस तरह उन दोनों की मदद से एमा थॉम्सन 2 महीनों में 20 किलो वेट कम कर लेती है। डॉक्टर एमा थॉम्सन की किडनी बेटे को ट्रांसप्लांट करके बचा लेते हैं। इस तरह एमा ने मेहनत करके अपने बेटे की जान बचा ली। ऑपरेशन के अगले दिन केट, रोज एमा को देखने हॉस्पिटल आते हैं। वहाँ एमा बेटे को पूरी बात बताती है। You are so lucky, जो ऐसी माँ मिली है तुम्हें। कहती है, जो सुनकर एमा का बेटा मेरे लिए तुमने इतनी मेहनत की माँ, कहकर अपनी माँ को पकड़कर रोता है। तब एमा, अरे पागल हो क्या, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारे लिए मेहनत नहीं करूँगी तो और किसके लिए करूँगी? कहती है, देखा ना बच्चों, माँ का प्यार कितना महान होता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और नीचे कमेंट भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।